बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपना 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं या 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से किन शरात ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा, कितना कर्जा आप ले सकते हैं और किन किन शरात ज़वाबित पर आपको कर्जा मिलेगा, आपने मार्कअप कितना पे करना होगा। कर्ज की डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों आप एक चीज नोट कर लें। आपको मालूम है हुकूमत पाकिस्तान यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 50 लाख घर देने का वादा किया था पाकिस्तानियों को, जिसके तहत कहा गया था कि आपको आसान शरात पर कर्जा दिया जाएगा। तो उसी मद्देनजर रखते हुए उन तमाम चीजों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की गई थी कि वो एक पॉलिसी बनाए जिस पॉलिसी के तहत पाकिस्तानियों को कर्जा दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी सारी की सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूं और साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपने कर्जा कैसे हासिल करना है, कौन कौन से बैंक हैं जो आपको इस स्कीम के तहत कर्जा देते हैं। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी की है कि वो कर्जा फराहम करें। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जो छोटे बैंक हैं, उनको भी हिदायत जारी की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो भी कर्जा फराहम करें पाकिस्तानियों को। पहले आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिसी आप देख लें, आप सुन लें और उसके बाद आप खुद आइडिया ले लें या खुद आप अंदाजा कर लें आपने किस बैंक से कर्जा लेना है घर बनाने या खरीदने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलो 3 बड़ी शर्तें हैं जो कि स्टेट बैंक की जानिब से दी गई हैं। अगर आप 3 शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आपको इजीली कर्जा मिल जाएगा। नंबर 1 पे वो तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, वो कर्जे के लिए अहल है। नंबर 2 पे दोस्तों अगर आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है तब आपको कर्जा मिलेगा। अगर आपके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, कोई घर मौजूद है, कोई शॉप मौजूद है, तो फिर आपको कर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे शर्त यह है वो तमाम पाकिस्तानी इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी वाली स्कीम से पहले घर ले चुके हैं, उनको कर्जा जो है नहीं मिलेगा। जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की पहले किसी भी सब्सिडी वाली स्कीम में अप्लाई नहीं किया हुआ, जिनको अभी तक कोई घर नहीं मिला हुकूमत की जानिब से सब्सिडी वाली स्कीम में, तो उनको घर मिलेगा, वो कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 बड़ी शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों के ऊपर पूरा उतरते हैं 3 शर्तों के ऊपर, तो आपको फौरी कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलो, जैसे कि मैंने शुरू में आपको इंट्रो के अंदर बताया कि आपको 5 मरले का घर बनाना है तब भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तब भी आपको कर्जा मिल सकता है। तो 4 कैटेगरी बनाई गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्जा मिल जाएगा। नंबर 1 कैटेगरी जो है, इसके तहत दोस्तों आप 5 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा ले सकते हैं। जो 5 मरले का घर है उसका साइज 125 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है। तो 5 मरले के घर बनाने के लिए आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा ले सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर दोस्तों आपको 20 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है। ठीक है। 2.0 मिलियन ये 20 लाख रुपए बनता है, 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल सकता है। दूसरी जो कैटेगरी है, अगर आप इसके तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर भी दोस्तों आपको 5 मरले के घर बनाने के लिए कर्जा मिलेगा। 5 मरले का जो आप घर बनाना चाहते हैं उसका साइज जो है 125 स्क्वायर फीट से लेकर 850 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शर्त यह लगाई है, अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं तो फिर जो हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की हुई है, अगर आपने उसमें अप्लाई किया हुआ है और कुर्रा अंदाजी में आपका नाम आ चुका है तो फिर आपको कर्जा मिल सकता है। शर्त यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की हुई है उसमें आपका कुर्रा अंदाजी में नाम आना चाहिए। ठीक है। तो इस कैटेगरी के तहत भी आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपको 27 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है, 20 लाख से लेकर 27 लाख रुपए तक। ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरी कैटेगरी है, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर अभी आपको 5 मरले के घर बनाने के लिए कर्जा मिलेगा। 5 मरले का जो आप घर बनाएंगे उसका जो साइज है 125 स्क्वायर फीट से लेकर 1250 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो फिर आपको 27 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक कर्जा मिल सकता है।
चौथी कैटेगरी की बात करते हैं। चौथी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 10 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा मिल सकता है। अगर आप कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं 10 मरले का, या फिर आप कोई जो है घर बनाना चाहते हैं 10 मरले का जिसका साइज 250 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक हो, तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। कर्ज की रकम जो है 60 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, तीसरी कैटेगरी के तहत या चौथी कैटेगरी के तहत। ठीक है, 4 कैटेगरी बनाई गई है। किसी एक कैटेगरी के तहत आप कर्जा ले सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक और चीज नोट कर दी है, ये जो स्कीम है ये 2023 तक जारी रहेगी। 31 मार्च 2023 को इसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है ये जो स्कीम है ये वजीर आज़म इमरान खान ने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानियों को 50 लाख घर बना के देंगे, जिसके तहत जो है इसका आगाज किया गया था। ठीक है, तो 2023 में आपको मालूम है वजीर आज़म इमरान खान की जो 5 साल हुकूमत है उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो इसके बाद ये जो स्कीम है ये एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप 2023 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप कर्जा लेते हैं तो फिर आपको सूद कितना पे करना होगा, मार्कअप आपको कितना पे करना होगा, इसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसकी डिटेल जानने से पहले एक चीज आप नोट कर लें, जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। इसका जो टर्नओवर है वो 20 साल है। अगर आप कोई अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं 5 मरले का या 10 मरले का, या आप घर बनाना चाहते हैं, तो जितना भी आप कर्जा लेंगे आपने 20 साल के अंदर अंदर महाना किसके साथ वापस करना होगा। तो सबसे पहले वाली कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 5 मरले का घर बनाने के लिए जो कि 20 लाख रुपए तक कर्जा है, तो उस पे ऊपर आपको पहले 5 साल के लिए 5% सूद पे करना होगा और दूसरे 5 साल के लिए आपको 7% जो है सूद पे करना होगा। ठीक है, तो ये आपको 10 साल की किस्तों के ऊपर जो है कर्जा मिल सकता है और प्लस आपने 1 साल कीबर के साथ 700 BPS तक जो है सूद पे करना होगा। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेंगे 27 लाख रुपए तक 5 मरले के घर बनाने के लिए, तो फिर आपको पहले 5 साल के लिए 3% सूद पे करना होगा, दूसरे जो 5 साल हैं उनमें आपको 5% सूद पे करना होगा और तीसरे जो 10 साल हैं उनमें आपको 1 साल की बर प्लस 250 BPS तक जो है सूद पे करना होगा। अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे 60 लाख रुपए तक, ये आपको 5 मरले घर बनाने के लिए कर्जा मिलेगा और इसमें आपने पहले 5 साल के लिए 5% सूद पे करना होगा, दूसरे 5 साल के लिए आपको 7% सूद पे करना होगा और तीसरे जो 10 साल हैं 11 से लेकर 20 साल, इन 10 सालों में आपने 1 साल किबर के साथ प्लस 400 BPS तक जो है आपने सूद पे करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करता चलूँ, ये जो किबर है ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसके रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है जब आपने सूद पे करना होगा, किस्त अदा करनी होगी, उस वक्त देखा जाएगा इसका किबर क्या बनता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो तीसरी कैटेगरी है, अगर आप तीसरी कैटेगरी के तहत कर्जा लेंगे तो पहले 5 साल के लिए आपको 7% सूद पे करना होगा, दूसरा जो 5 साल हैं उनमें आपको 9% जो है सूद पे करना होगा और इसमें दोस्तों जो है यहाँ पे इन्होंने कहा जी 1 साल किबर के साथ प्लस 400 BPS तक आपको जो है सूद पे करना होगा। अगले जो 10 साल हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी बनाई गई है, 0 कैटेगरी, 1 कैटेगरी, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी। ठीक है, 3 कैटेगरी के तहत मैंने आपको बताया था कि आप जो है इसको मैंने चौथी कैटेगरी पीछे बोला था, यहाँ पे क्योंकि इन्होंने 0 शुरू में लगा दिया है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी के यहाँ पे नाम लिया है। तो अगर आप 10 मरले का घर बनाने के लिए कर्जा लेंगे तो आपको पहले 5 साल के लिए 7% सूद पे करना होगा, दूसरे जो 5 साल है उनमें 9% और तीसरे जो 10 साल हैं उनमें आपने 1 साल के बर के साथ प्लस 400 BPS तक जो है सूद पे करना होगा। अब दोस्तों ये भी डिटेल मैंने आपको बता दी है सूद की कि आपने सूद कितना पे करना है। अब दोस्तों बात आती है आपने एप्लीकेशन फॉर्म कहां से लेना है और आपने जमा कहां पे करवाना है। एक चीज आप नोट कर ले, ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जानिब से पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट की जो सब्सिडाइज स्कीम है उसके तहत, तो इसमें तमाम कमर्शियल बैंकों को हिदायत जारी की गई थी और साथ साथ जो छोटे बैंक हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं उनको भी हिदायत जारी की गई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो पाकिस्तानियों को आसान शरत पर कर्जा फराहम करें। तो अगर आप चाहते हैं
کہ آپ کسی چھوٹے بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ پاکستان کے اندر NRSP مائکرو فائنانس بینک ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی مائکرو فائنانس بینک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی زیادہ بینک ہے جن سے آپ قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے یا خریدنے کے لیے، اسی یعنی پالیسی کے تحت، اسی اسکیم کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل بینک ہیں جیسے بینک الفلاح ہے یا میزان بینک ہے یا HBL بینک ہے، جتنے بھی کمرشل بینک ہیں پاکستان کے، آپ ان سے بھی قرضہ لے سکتے ہیں اس اسکیم کے تحت۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی قرضہ حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس تینوں آپشن موجود ہیں، جس آپشن کو آپ ایزی لیتے ہیں آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اب جو بھی بینک قرضہ آپ کو دے گا وہ اپنی کچھ اپنی سیکیورٹی کے لیے یا اپنے آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے کچھ ڈاکومنٹس آپ سے مانگے گا، جو کہ ڈاکومنٹس آپ کو لازمی طور پہ مہیا کرنے ہوں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے بینک سے قرضہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ میزان بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ اور کاغذات آپ سے مانگے گا، اگر آپ HBL بینک سے قرضہ لیں گے تو وہ کوئی اور کاغذات آپ سے مانگے گا، لیکن جرنل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایک ہی ہوں گے۔ جرنل ڈاکومنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میجر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی سیلری سلپ ہوگی یا بزنس پروف ہو گیا، یہ آپ سے مانگے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پہلے پاس پلاٹ موجود ہے، آپ اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو قرضے کی ضرورت ہے تو پراپرٹی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس آپ پہلی مرتبہ گھر لینے کے لیے جو ہے اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ کہاں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں، تو جس سوسائٹی میں آپ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ LDA سے اپرووڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جگہ کا کسی قسم کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلٹی بل کی کاپی، شناختی کارڈ کی کاپی، اس کے علاوہ چند ایک اور ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں آپ نوٹ کر لیں۔ اپلیکیشن فارم آپ کو بینک سے مل جائے گا جس بینک میں جا کر آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپلائی کرتے وقت اگر آپ کو اپلیکیشن فارم نہیں بھی ملتا تو جس بینک میں آپ اپلائی کریں گے جا کے وہاں سے بھی آپ کو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے تمام تر ڈیٹیل آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دوں۔ مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے اس کو آپ یہاں آ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں، تمام تر ڈیٹیل یہاں پہ اویلیبل ہے۔ میں نے جتنی بھی انفارمیشن آپ کو بتائی ہے سارے کی ساری آپ نے اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔